स्टूडेंट्स, बेटा आज जो आपकी वर्कशीट है बल तथा गति के नियम, यह है गति का दूसरा नियम। हम गति का पहला नियम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या है। जिज्ञासा दीदी, यह तो समझ में आ गया कि कोई वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? हमने पहले फर्स्ट जड़त्व का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम सेकेंड नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्ञान, जिज्ञासा दीदी बताती हैं, ज्ञान यह समझाने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग यानी p, उसके द्रव्यमान m एवं वेग v का गुणनफल p इक्वल्स टू mp, यानी कि मोमेंटम जिसे हम संवेग कहते हैं इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा वेग यानी m इंटू v। तो आपसे अगर कोई पूछता है संवेग क्या है, तो आप बोलेंगे p इक्वल्स टू mv, ठीक है। इसका एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आपको बहुत ध्यान रखना है, एक तो इसका फॉर्मूला कि मात्रक क्या है इसका, ये ध्यान रखना है और फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब गति का जो द्वितीय नियम है उसकी गणितीय गणना देखते हैं। माना है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है। t समय पर एक निर्धारित बल F लगने पर उसका वेग v होता है। तो हम देखेंगे प्रारंभिक वेग क्या है। प्रारंभिक वेग है हमारा P1 इक्वल्स टू mu, P2 इक्वल्स टू mv, ठीक है। अब आप देखिए P2 माइनस P1 mv माइनस mu, तो यहाँ पे हमारा हो गया m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपन t। अब गति के दूसरे नियम से अगर हम इसे लेते हैं तो जो f है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा संवेग की दर, और वो क्या है हमारा ये वाला फॉर्मूला f इक्वल्स टू m v1 माइनस u अपॉन t। k हमने इसे कांस्टेंट ले लिया, k का मान 1 हुआ तो बल क्या होगा हमारा F इक्वल्स टू ma, ठीक है। और यहाँ पे बल का मात्रक है हमारा न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। अब ध्यान दीजिए गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ियों का बालू या कुशन पर कूदना, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लेब को झटके से तोड़ देना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे करना। आपने देखा होगा कि क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं जब कैच करते हैं ना तो हाथ पीछे कर लेते हैं, देखा है ना। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो हमारा मोमेंटम है, इसी की वजह से जब एकदम से उसी के, आप ही सोचिए अगर वो जैसे बॉल आ रही है वैसे ही उसकी तरफ पकड़ेंगे तो उनके हाथ में कितनी तेज चोट लग जाएगी। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके वेग को कम करने के लिए उसे अपने हाथ में लेकर पीछे की तरफ ही खींचते हैं, ठीक है। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुँचाना, जब बहुत ज़्यादा वेग से होगी तभी तो नुकसान पहुंचेगी। अगर आपके पास एक गोली बाहर रखी हुई है और उसने आपने उसे हाथ में पकड़ लिया या ऐसे करके मारा तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर एक वेग से वो आएगी, एक अच्छी वेलोसिटी से आपके पास पहुंचेगी, तभी आपको चोट लगेगी, ठीक है। तो इसके आपको गति के दूसरे नियम का एक तो मात्रक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और सबसे बड़ी बात ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनके नियम क्या हैं, इनके कहाँ पे ये उपयोग होते हैं, ठीक है बेटा। सारे बच्चे करेंगे काम।